और अभी की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उनसे मिलकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा निकले हैं। अमित शाह के घर पर यह मुलाकात हुई है। मिश्रा के बेटे पर लखीमपुर हिंसा का आरोप है। जो गाड़ी थार कार का जिक्र है जिससे किसानों की कुचलकर मौत हुई है, वो गाड़ी मंत्री जी के बेटे की बताई जा रही है। नीता शर्मा है हमारे साथ। नीता, काफी दबाव है, चौतरफा दबाव है कि मंत्री जी का इस्तीफा लिया जाए और बेटे को गिरफ्तार किया जाए। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएं? जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं शारिक, वो कितने दिनों से अभी नॉर्थ ब्लॉक यानी अपने दफ्तर नहीं आ रहे थे। आज वो दफ्तर आए थे, कुछ देर के लिए दफ्तर रहे थे, आधे घंटे के लगभग वो ऑफिस में थे, नॉर्थ ब्लॉक में थे। उसके बाद वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो उनके सीनियर मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात करने गए थे। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि सरकार के ऊपर दबाव तो है ही क्योंकि विपक्ष जो है वो इस्तीफा मांग रहा है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे जो सबूत हैं वो सामने आ रहे हैं। हालांकि उन सब की जांच हो रही है, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनसे साफ हो चला है कि जो एक्सीडेंट की जो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थी जो पहले बताई जा रही थी, वो बिल्कुल उसके अलग है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दबाव है ही कि जो गृह राज्य मंत्री हैं वो इस्तीफा दें और साथ में जो उनके बेटे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो। तो उनका जो पक्ष है, केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो भी जानना चाहते थे एज ए बतौर सीनियर मिनिस्टर। साथ में अमित शाह जो हैं वो इंटरनल सिक्योरिटी के, लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेवार हैं। पूरे देश में जो कुछ हो रहा है, लखीमपुर में हमने देखा कि किस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि वहां की जो सत्ताधारी जो सरकार है, जो योगी की सरकार है, उसने कई विपक्ष के नेताओं को वहां आने से मनाही कर दी है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है वहां पर डेवलप जो है वो लगातार हो रहा है। तो ऐसे में इनका जो पक्ष था वो अपना पक्ष जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो अमित शाह को बताने गए थे। 2-3 दिन बाद जो है वो आज नॉर्थ ब्लॉक में आए थे। हालांकि विपक्ष जो है वो उनका इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई जो है जानकारी जो है वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी हमारे साथ साझा नहीं की गई है। शारिक, नीता, अगर देखें तो गृह राज्य मंत्री जो अजय मिश्रा हैं वो वहां से सांसद भी हैं। उनके पहले के बयान भी उनके लिए गले की हड्डी साबित हो रहा है। और वो गाड़ी जो उनके परिवार के साथ जुड़ी हुई थी और उससे हुआ यह हादसा कई सवाल खड़े कर रहा है, जिसकी वजह से शायद दबाव है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो वीडियोस अब सामने आ रहे हैं, पहले वीडियोस जो थे, हालांकि उनकी तरफ से ये सफाई दी जा रही है कि जो किसान नेता थे वो उग्र हो गए थे, उनकी जीप के ऊपर चढ़ गए थे और डंडे मार रहे थे, लाठी मार रहे थे। लेकिन क्रॉस एफआईआर रजिस्टर होंगी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके लिहाज से अगर कोई भी शख्स 302 में नेम्ड है तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो जरूरी है। लेकिन अभी तक जो लखीमपुरी खीरी की जो पुलिस है इस पर पूरी तरह से चुप्पी बनाए हुए है। हालांकि समझौता इन लोगों ने करने की कोशिश की थी वहां की सरकार ने पुलिस के थ्रू, लेकिन वो समझौता जो है उसके बाद भी जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं बहुत लगातार तेजी से जो है वो चेंज हुए हैं। कुछ नए वीडियोस सामने आए हैं, कुछ नई स्पीचेस सामने आई हैं। तो ऐसे में पुलिस का काम जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो सब भी अब इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो दबाव जो है वो केंद्र सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कुछ महीनों में वहां पे उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस भी हैं। किसान नेता जो हैं अलग अलग राज्यों में, खासकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जो 3 स्टेट्स जो चुनावों में जाने वाली हैं, वहां पे उनका अच्छा खासा दबदबा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के ऊपर जो है वो दबाव तो बनता ही जा रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह होगा देखने वाला कि इन्होंने अपनी सफाई, जो ये अभी तक मीडिया को सफाई देते रहे हैं, वो सफाई जो यूनियन होम मिनिस्टर को दी है या उसके आगे भी कुछ जोड़ा है, क्योंकि वीडियोस जो हैं वो अब और भी आगे की कहानी बता रही हैं। शारिक, शुक्रिया नीता इस खबर को हम तक लाने के लिए। तो नीता बता रही हैं मुलाकात हुई है और क्या बात हुई ये खुलकर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी बात गृह मंत्री के सामने रखी होगी। लेकिन चौतरफा दबाव के बीच इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं।